मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, अब क्या दाग छुपाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारी टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। धन्यवाद टाइम देने के लिए। बहुत बढ़िया। एक भजन में ले लेता हूँ। पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है। पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। पका हुआ खरबूजा जैसे स्वयं छोड़ दे डाली को, ऐसे ही तुम छोड़ कर जाना इस दुनिया मतवाली को। पका हुआ खरबूजा जैसे स्वयं छोड़ दे डाली को, ऐसे ही तुम कर जाना इस दुनिया मतवाली को। मृत्यु का बंधन कट जावे, मृत्यु का बंधन कट जावे,
अमृत पद को पाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। हंसना गाना मौज मजाना, खाना पीना सोना है, नियत समय पर इन सब से संबंध सभी का होना है। हंसना गाना मौज मजाना, खाना पीना सोना है, नियत समय पर इन सब से संबंध सभी का होना है। अंत काल के महाकाल में, अंत काल के महाकाल में हर हाल समाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। ये काया तो भस्म बनेगी, आखिर इसका अंत यही, अग्नि वायु जल सभी छोड़ दे, वेद में सच्ची बात कही। ये काया तो भस्म बनेगी, आखिर इसका अंत यही, अग्नि वायु जल सभी छोड़ दे, वेद में सच्ची बात कही। पथिक सिमर ले ओम नाम को, पथिक सिमर ले ओम नाम को, कर्मी का फल पाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। अभी 3 दिन के लिए 21, 22, 23 अगस्त हमारे हिम्मतनगर में एक कृष्ण गौरव गाथा, महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण की गौरव गाथा ऐसे कथा होती है। उसमें एक पोथी पूजा होती है, पोथी की यात्रा की जाती है, इस प्रकार की होती है। तो यहाँ जो कृष्ण कथा एक अलग ही है, कृष्ण के चरित्र पर, उसके कार्यों पर बड़ी विस्तार से गहनता से चिंतन किया। और वह कृष्ण जो महाभारत का है, वह कृष्ण जो महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के समय उसका उनका आगमन होता है, उससे पहले का जो बाल कन्हैया, बाल मुकुंद या तो फिर बाल गोपाल कहते हैं, वो चरित्र जो पुराणों में वर्णित है, इसकी चर्चा हमने नहीं की, प्रश्नोत्तरी में उनका उत्तर दिया गया। तो महाभारत का जो योगेश्वर कृष्ण है, चक्रधारी, जो युद्ध करता है, हमेशा जीवन भर संघर्ष करता रहा, सबके साथ लड़ते रहे, जन्म आने से पहले उनको मारने के लिए सब तैयार बैठे थे, इसका जन्म हो और मार डालो, एक के बाद एक पुत्र को, देवकी पुत्र को मारा गया और उसे बचाया गया किसी भी तरह से। तो आने से पहले युद्ध चालू हो गया। और जब जब जहां जहां भी युद्ध किया, संघर्ष किया, लड़े अपने लिए नहीं लड़े, अपने व्यक्तिगत या परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लड़े और वो विजयी होते रहे। विजयी धर्म का विजय किया, लेकिन जो जीता, जो गादी, जो राजा को जीत लिया, उनके ही परिवार के जन को, अच्छे व्यक्ति को वहां बिठाया, स्वयं ने कभी नहीं। जो जो संघर्ष आए, जो जो अन्याय अधर्म उनके साथ हुआ, या तो उन पर बहुत सारे अधिक लांछन लगाए, फिर भी वो चुप रहे। तो एक मर्यादा तक चुप रहे, फिर वो लगा कि अभी इससे ऊपर जा रहा है, तो उसका वध भी किया, जैसे शिशुपाल का किया। तो इस प्रकार से संघर्ष करते रहे, कभी भी किसी से, अपने आप से भी और ईश्वर से भी कभी फरियाद नहीं की। कर्ण ने फरियाद की
कि मैंने मैंने क्या, मेरा जन्म तो एक राजपुत्र हुआ था और मुझे ये नदी में बहाया गया और मैं राधा के वहाँ में वहाँ मेरी माँ उन्हें बड़ा किया, तो मुझे अन्याय हुआ, राजपुत्र होते मुझे राजगद्दी से दूर रखा गया। तो हमेशा अपनी करता है कि अन्याय अधर्म उनके साथ हो उसकी बातें करता है, फरियाद करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे, कभी भी किसी से भी कोई फरियाद नहीं, लड़ते रहे, जीतते गए और देते गए, बांटते गए, अपना कुछ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। उनको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, जिसको मारा, लेकिन राग द्वेष कभी नहीं रखा। युद्ध न हो वो प्रयास किया, 18 बार 17 बार जंग जरासंध ने उस पर हमला किया, तो वो बचते रहे, लगा कि ये तो बहुत ज्यादा अपने संपत्ति और मनुष्य की हो रही है, तो दूर जाकर उनसे हटकर द्वारका नगरी बसाई, जो बिल्कुल जंगल था, उसमें बसाई। तो इस प्रकार से वो बचते रहे और कूटनीति से उसको मारा गया। हमें लगता है कि कूटनीति से जरासंध को मरवा दिया या तो औरों को कर्ण को मारा। वास्तव में वो एक युद्ध नीति है, कूटनीति होती है। युद्ध नीति में ऐसा करना वाजबी है, लेकिन एक ही ध्येय रहा कि मुझे धर्म का विजय करना है, सत्य की स्थापना करनी है। तो उनका जीवन का लक्ष्य ही था धर्म संस्था स्थापनाएं, सज्जनों की सुरक्षा करना, की रक्षा करना और जो जो दुष्ट है उनका संहार करना, यही उनका जीवन का मंत्र था। वो लड़ते रहे, अपने लिए नहीं, अन्य अपने लिए नहीं जिए, औरों के लिए स्वयं कष्ट उठाए, स्वयं लड़े और अन्य को सुख दिया, बांट दिया, संपत्ति भी, और अपने जीते जी उनका भी आप देखो जो कितना करुण विदाई बोल सकते, जिसके लिए सब काम यादव को पूरा का पूरा खत्म हो गया, अपने ही सामने कोई नहीं था। जब मृत्यु आई, बाण लगाया वो, तो उसके पास कोई नहीं था, फिर भी कोई फरियाद नहीं, हंसते हंसते वो विदाई ले ली। तो कभी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखा, ये गलत है, अधार्मिक है, इसलिए उसको हटाया गया। लेकिन उसके साथ उसके ही अंत्येष्टि उन्होंने करी, जिसको मारा वही फिर उनकी चिता अग्नि संस्कार में वो उपस्थित रहे, उन्होंने करवाया। मतलब इस प्रकार का जरा भी उसका वैरभाव व्यक्तिगत नहीं था, धर्म अधर्म, असत्य असत्य पर था। फिर और भी उसको कभी किसी के प्रति रीस या रोष नहीं व्यक्त किया। तो ये सारे गुण बहुत सारे बताए, और उनमें हम क्या कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो कृष्ण नहीं है जो अपने जिसको हम ईश्वर मानते हैं, वो है जो लगातार लगते रहे, अन्याय के साथ लड़ते रहे, सत्य के विजय के लिए परम पुरुषार्थ किया। वो महाभारत के एक चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण है। तो आप भी बन सकते हो। हम जीवन में क्या करें, हम क्या उतारे, तो एक भी मंत्र या श्लोक का कोई उस प्रकार से गान नहीं किया गया, उसका विस्तार से समझाया गया। लेकिन ये कृष्ण आप आपका आत्मविलोचन करो, हम कहाँ है, हमारा समाज का है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। हर समय वो मुस्कुराते रहे, कभी भी वो निष्क्रिय नहीं बने रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं कि वो परिवार के साथ शांति से बैठे हो, भोजन किया, मतलब इतना संघर्ष किया और बड़े का सम्मान किया। जब महायज्ञ हो रहा था, तब वो छोटे से छोटा काम, जूते साफ करने का, पैर धोने का, वो उन्होंने स्वीकार लिया। बड़े बड़े काम केवल वो, उनको तो निर्देश करना था, कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं, वो छोटे से छोटा काम खुद ने लिया। और भी छोटे व्यक्तियों को भी याद करो, तो वो भी उनके जीवन में मिलता है। तो छोटे से छोटे व्यक्ति को हम कैसे हम उसको पुरस्कृत करें, उससे सहयोग करें, उसको उसका उनका उत्साह बढ़ाए।
तो हमें भी वो करना है। तो मैं भी आचार्य जो अपने थे, तो उनको भी मैंने देखा 3-4 दिन में उनके साथ में घूमा, तो वो क्या करते, छोटे से छोटे आदमी जो कचरा पोता करने वाला, उनको 50 रुपया देंगे, चलो मेरी आपने सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रसोई घर में जाता हो, छोटा जो बांझने वाला, बर्तन बांझने वाला, उनको जाकर वो दूसरा 50 या 100 रुपया देंगे। तो ऐसे छोटे आदमी को याद करके वो विदाई लेते हैं। तो कितना वो अपने लिए मर मिट जाता है छोटा आदमी, जब इसको उत्साह देते हैं, उसको नमस्ते करते हैं, हंसकर बात करते हैं, बाकी धुतकारते लोग। तो ये ऐसा जीवन जो कृष्ण जिए थे और हमारे विद्वान जी रहे, तो वैसा हम अपना सकते हैं। इसमें कोई पैसा देना नहीं है, कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना, हंसते रहना चाहिए। संघर्ष आए, हम निष्फल हुए, तो भी हम हंसते रहे, रोते न रहे, फरियादी न बने। अब जो होगा ऐसा हो गया, अब क्या हो सकता है, अब क्या बढ़िया हो सकता है, इसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ये कलयुग है, ऐसा है, ऐसा क्यों करते हैं, कलयुग ऐसा है, ये बात नहीं। आप क्या कर सकते हो, जो भी है, जैसा भी है, अभी आप इसमें सुधार, आपका योगदान क्या है। तो वो इसलिए छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उस समय भी वो हृदय के सम्राट श्री कृष्ण थे। आज उनको इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उसका जीवन इतना दिव्य था कि कोई ग्रंथ वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको ही देख लो और उनका अनुसरण करो, तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। हम मनमानी करते हैं, हम स्वतंत्र है, मनमानी करते हैं, व्यवस्था में नहीं रहते, अनुशासन में रहते। जो अनुशासन में रहता है वही आगे बढ़ता है। हमारा सौभाग्य है तो हम यहाँ अनुशासन में रहे हैं, क्योंकि ये गुरुकुल है। सुबह में उठना, प्रातराश करना, उससे पहले यज्ञ करना, दोपहर में थोड़ा विश्राम करके फिर यहाँ जाना, वहाँ जाना, कितना आनंद आता है। अनुशासन है, अनुशासन में आपकी हर काम अच्छा होता है, बढ़िया होता है, एक संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखो, इससे पहले। और मेरे आसपास जो गरीब जन है उनको कभी न भूले, उनकी सुख सुविधा का थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें, उसको पूछे क्या है, कैसा हो। ये भी, इससे भी हम छूट जाते हैं। घर परिवार के में भी ऐसा नहीं बोलते कि ये घर वाले, उनको क्या बोलना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो पूछे घर वाले कि मैं कैसी हूँ, ठीक है, अरे भाई अच्छा है तो अच्छा बोल दो, या तो चुप रहो। मतलब कि घर वाले हो या तो अन्य कोई हो, लेकिन उनको प्रोत्साहन दो, झूठी तो झूठा, लेकिन प्रोत्साहन दो। ऐसी बहुत सारी गृहस्थ के विषय में, परिवार के विषय में, उसमें कोई मोक्ष की बात नहीं है, वहां कोई दर्शन के कोई सूत्र की चर्चा नहीं, यहाँ कोई मंत्र के वेद की भी बात नहीं, लेकिन वेद का जीवन जो साक्षात इस महामानव ने जो जिया, हम भी जी सकते हैं। तो उस प्रकार का, और कभी भी लोभ लालच ना करे, लोलुप न बने, सुबह शाम हवन अवश्य करे। और जो गंदगी हम घर में साफ करते हैं, कपड़े पर से साफ करते हैं, वही गंदगी हम जो समाज में है, हमारी बहन बेटियों को, बहुओं को जो कुदृष्टि डाली जाती है, कुछ गलत ऐसी बोल देते लोग, और हम चुप रहकर चले जाते हैं। चुप रहना भी गुनाह है। गलत हो रहा है तो गलत का विरोध होना चाहिए, उनका किसी भी प्रकार से ये होना जरूरी है। हम, मुझे क्या है, चलता रहता है, ऐसा तो कहाँ-कहाँ से लड़ेंगे, ऐसे हम सोचकर तो उनको बलवान बना रहे हैं। दुष्ट आदमी को नहीं बोलकर उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। तो जो-जो गलत हो रहा है, तो उनका विरोध करना चाहिए, उसको किसी भी भाषा में उसको समझाना चाहिए, और दुष्टों का दहन, उनका विरोध, उसका एफआईआर जो भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से निष्क्रिय बने रहना, केवल स्वार्थी बने रहना, हम स्वार्थ में ही है। और हमें क्या है, हमारा तो ठीक है। तो और दूसरा ये भी क्या कि आजकल जो पति पत्नी है या लड़का लड़की है, लड़की को भी पढ़ाते हैं, पढ़ाना बुरा नहीं है, पढ़ाओ पगभर भी करो, लेकिन सृष्टि के अनुसार
व्यवस्था के अनुसार पुरुष बाहर जाकर पैसा की कमाई करे, वो पुरुष का मुख्य उसका कर्तव्य है, स्त्री का नहीं है। आपातकाल में वो कर ले, वो बात अलग है। पढ़े लिखे और उनका जो योगदान, समय का, शक्ति का, योग्यता का योगदान अपने बच्चों का, संतान का निर्माण करे। बच्चे हैं उनका निर्माण करे, अच्छा व्यक्ति बना, अच्छे संस्कार बना। पढ़ाई शिक्षित की तो नौकरी करना जरूरी नहीं है। तो सबसे बढ़िया निर्माण की बात, घर की बात, सुशोभन की बात, गृह उद्योग की बात, वो सब स्त्री वर्ग को अवश्य करना चाहिए। उनको यही प्रधानता देनी चाहिए। और पुरुष वर्ग का काम करते, वो बाहर जाकर पैसा कमाए और सारे समाज, चारे वर्ण और चारे आश्रम की वो पूर्ति करे। तो हम पढ़े हैं तो हम अपना कैरियर बनाएंगे, और कैरियर में अपना संतान का निर्माण नहीं होता। और मनुष्य माता पिता के एक ही है कि मेरा बेटा, मेरी मेरी संतान बड़ी हो जाए, शिक्षित हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, अच्छा और सुखी रहे। ऐसा नहीं होगा। आज संसार में क्या कर रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कैसी योजना के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, कितने लव जिहाद आदि कितने हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्ची आज बहू लाने के लिए डर रहे हैं। आज पुरुष लोग, माता पिता, व्यक्ति, कि ऐसा तो नहीं होगा कि पुरुष को भी मार कर। यहाँ तक कहा गया आचार्य शीतल जी ने, आदि ने, कि आज ऐसा माहौल हो गया कि अच्छा परिवार है, चलो वहां शादी कर लेंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, बाहर आएंगे, फिर 8-10 लाख, 10 लाख 15 लाख मांगेंगे और ले लेंगे। बस ऐसे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ तो घूमे हैं, तो एक और घूम लेंगे, ये फिक्स करके करार के साथ, और पैसा लूट लेंगे। ये ऐसी योजना भी हो रही है, कर रहे हैं पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, ऐसा भी हो रहा है। तो सबसे हम सावधान रहे, बच्चों को अच्छे से अच्छी संस्कार दिया जाए। माता का परम कर्तव्य, पुरुष तो कर्तव्य बजा ही रहा है, लेकिन आज की माता वो अनुपमा सीरियल जो आती है चैनलों में, जो वही सब देखती रहती है, और बस हो गया भागम भाग भागम भाग। तो माताओं के लिए भी विशेष आचार्य शीतल जी ने कहा। उससे पहले मुनि सत्यजित जी भी आए थे, और उससे पहले हमारे आचार्य प्रिय जी सुबह शाम ध्यान आदि करवाते थे, उनका भी वक्तव्य था। आचार्य दिनेश जी आए थे। कोई ऐसा विद्वान या तो कार्यकर नहीं था जो नहीं मिले हो, नहीं आए हो और अपनी उपस्थिति प्रस्तुत न की हो। ऐसे भव्य कार्यक्रम मुझे देखने का मिला, और आपको कहने का भी मुझे, मैंने आपका समय लिया, तो आप सबका धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बस। और आज हम कुआद्रा गए थे। आज हम गोलोक क्षेत्र में, मैं, आचार्य जी, आचार्य सुरेंद्र जी, आचार्य कृष्णदेव जी, बच्चों के सामने आज 7:30 बजे से लग गए थे। तो अच्छा लगता है, ये सब सामने से मिल रहा है, अपने मित्र वर्ग है, गुरु वर्ग है। तो बस चलते रहो, दौड़ते रहो, औरों के लिए जीते जाओ। धन्यवाद जी। आचार्य जी प्रारंभ करें। मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी परिस्थितियां क्यों हो रही हैं? हम चाहकर भी जो चाह रहे हैं वैसी स्थिति क्यों नहीं हो रही है? यह एक बहुत गहरा प्रश्न है, और इसका जब हम मुख्य कारण ढूंढते हैं तो उसका कारण केवल एक ही मिलता है, संस्कार। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, उस लक्ष्य में यद्यपि यह एक स्वार्थ की भावना दिखती है कि हमें मुख्य अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है, परंतु
अपने संस्कारों में जब हम परिवर्तन करते हैं, उस संस्कारों को परिवर्तन के जो माध्यम बनते हैं, वह माध्यम ही ऐसे होते हैं जिससे संसार का भी भला होता है। तो यद्यपि हम कहते हैं कि मुझे अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है, परंतु उनका जो माध्यम बनेगा वह परोपकार भी बनता है। तो पहले दिन से हमारी चर्चा वहीं से ही प्रारंभ होती है कि मुख्य उद्देश्य वही बनेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अत्यंत दुखों की निवृत्ति और अत्यंत सुख की प्राप्ति के लिए जो ऋषि दयानंद जी कहते हैं, अंतःकरण की शुद्धता। कितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर दें, किसी भी माध्यम से अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें, परंतु जब तक यह केंद्र बिंदु नहीं बनेगा अंतःकरण की शुद्धता, तब तक समाज में मलिनता, मन में मलिनता, आसपास जहां रहेंगे वहां मलिनता बनी रहेगी। तो यह ऋषि दयानंद वेद का एक ऐसा संदेश देके गए हैं जो रामबाण है, जो ऐसी औषधि है जो हमारी बड़ी सी बड़ी बीमारी को ठीक कर लेती है। तो जब भी हम जीवन में किसी मुख्य प्रश्न का उत्तर ढूंढें और किसी समस्या का समाधान ढूंढें, अंत में जाके, मूल में जाके यही कारण मिलेगा आपको, और कोई इसका दूसरा मूल में समाधान मिलेगा ही नहीं। स्थायी समाधान, मूल में स्थायी समाधान यही मिलेगा कि कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मेरी आंतरिक स्थितियां क्या बनती हैं और मैं कैसे उन स्थितियों से समाधान की ओर चल रहा हूं। तो हमने अब तक देखा कि हम ज्ञान प्राप्त करना है, हमें मुक्ति होगी तो वो ज्ञान से ही होगी, दुखों से मुक्ति होगी तो ज्ञान से ही होगी, सुखों की प्राप्ति होगी तो वो ज्ञान से ही होगी। यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान कौन सा ज्ञान ऋषि दयानंद जी कहते हैं? यह अंतःकरण में जो शुद्ध विज्ञान है, जो अंतःकरण की शुद्धता का अर्थ होता है शुद्ध विज्ञान, शुद्ध ज्ञान का शुद्ध विद्या, और इसके विपरीत करेंगे अशुद्धता क्या है? अविद्या, 5 क्लेश। यहीं आके हम रुकेंगे, सब समस्याओं का समाधान यहीं आके रुकेगा, कितनी भी हम प्रयास करें। जब तक इस मूल चीज को, संस्कारों को हमने नहीं पकड़ा है, तब तक बाहर समस्याएं केवल रूप बदलती रहेंगी। एक बार यहां काम कर दो तो सब जगह पेड़ में जितने भी फूल खराब हो रहे हो, पत्ते सड़ रहे हो, जैसे ही हम रूट में उनको कीटनाशक दवाइयां डाल देते हैं या जो उनके लिए पर्याप्त समाधान निकालते हैं, तो फिर हमें पेड़ की टहनियां, पत्ते, फूल, इनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। आज हमारी चिंताएं केवल बाहर इसीलिए कई अधिक हो गई हैं क्योंकि हमने इस मूल को छोड़ दिया है। तो हम अब तक हमने समझा कि कितने भी हम जीवन में कार्य कर लें, जितनी भी उपासना कर दें,
जितने भी परोपकार कर ले, परंतु इस ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को अगर केंद्र बिंदु में नहीं रखा है तो किसी भी कार्यों से विशेष लाभ नहीं होगा। ये हमारा पहले दिन से ही केंद्र बिंदु है और ये ऋषि दयानंद जी का ऐसा एक मंत्र दिया गया है जिसमें हम कौन सी विपरीत समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो पिछली बार हमने समझने की कोशिश की कि सबसे पहले दुखों से मुक्ति शुद्ध ज्ञान से होगी, शुद्ध विज्ञान से होगी, और दुखों की मुक्ति जितनी जितनी अविद्या का नाश होगा, हमने वह समझने की कोशिश की। फिर हमने समझा कि हम ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। कितने ज्ञान प्राप्त करने के साधनों से हम जुड़े हुए हैं, केवल एक नहीं, भिन्न भिन्न माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, परंतु प्रश्न उधर ही आकर खड़ा हो जाता है। जो मूल समस्या बन चुकी है कि यह ज्ञान इतना सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, सालों से समझ रहे हैं, परंतु यह क्रिया में क्यों नहीं आ रहा। तो हम उसी केंद्र बिंदु पर अपनी एकाग्रता लगा रहे हैं कि जहां हम उस चीज को समझ जाएं तो हमारे सारे आसपास के दुखों का निवारण वहीं से निकल सकता है। वह हमारे फैमिली का हो, वो हमारे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, हम किसी भी संस्था में हो सकते हैं, कोई घर में हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो मनुष्य। ऐसा नहीं है कि हर एक परिस्थितियों की मोटी मोटी ओर से समस्याओं का रूप अलग अलग होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं समस्या एक ही प्रकार की होंगी, केवल समस्याओं का रूप अलग अलग होगा, परंतु जो इनका समाधान निकलेगा तो यहीं से निकलने वाला है। ऐसा ऋषि दयानंद जी हमको घुट्टी देके गए हैं, ऐसा अमृत देके गए हैं। तो हमने देखा हमारा मुख्य प्रयास इसी और होना चाहिए कि हम कैसे अपने संस्कारों में परिवर्तन करें जिससे हमारे ज्ञान में परिवर्तन हो और मुख्य केंद्र बिंदु उसी से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो पिछली बार हमने देखा कि वासना संस्कारों के पीछे कारण क्या है। जब तक हम कारणों को नहीं समझेंगे तब तक उनको हटा नहीं सकते। ज्ञान तो महाभारत में भीष्म पितामह को भी था। द्रौपदी जी हरण जब हो रहा है तो कितने बड़े बड़े ज्ञानी थे उस वक्त। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इतने बड़े 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 शब्दों के ज्ञानी थे, परंतु क्या ऐसे फायदा ज्ञान क्या। आज हमारी भी स्थिति ऐसी ही बनती जा रही है। ज्ञान तो हम बहुत प्राप्त कर रहे हैं और उस ज्ञान के अनुरूप कोई कोई कुछ बोल भी देता है। उसमें उसका छोटा भाई भी दुर्योधन का खड़ा हो गया था, विकर्ण, कि ये गलत हो रहा है, परंतु कर नहीं पाते हैं। कुछ कुछ लोग तो मन में रखते हैं, कुछ कुछ लोग ज्ञान को बाहर शब्दों में बोल भी रहे हैं, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई इतने बड़े बड़े विद्वानों में। क्यों? फिर से प्रश्न उधर ही उठता है। जो विद्वान लोग दूसरों को गुरुकुलों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे विद्वान लोग उस तब खड़े हुए हैं
लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए यहां ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि अपने प्रयोजन की सिद्धि जो अज्ञान के कारण हमने बना के रखी होती है, अभी ऐसा कैसा अपना ज्ञान है किसी का, जो ऐसा कैसा उसका कर्तव्य है जो धर्म से बड़ा है। इसलिए ऋषि दयानंद जी कहते हैं विवेक होना जरूरी है। मुक्ति होगी तो विवेक से होगी। और विवेक की परिभाषा क्या करते हैं? सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को पृथक पृथक समझना। अभी ऐसा कैसा भीष्म पितामह का कर्तव्य था जो वो धर्म को भूल गया? धर्म बड़ा है या मेरा संकल्प बड़ा? धर्म बड़ा है या मेरा व्रत बड़ा? इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो एक होता है शाब्दिक ज्ञान और एक होता है विवेक। तो दुखों से मुक्ति विवेक से होती है, जिसमें सही सही पता हो कि सत्य असत्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी कर्तव्य अकर्तव्य और धर्म अधर्म में वो पृथक नहीं कर पाया। भीष्म पितामह पृथक नहीं कर पाया, द्रोणाचार्य पृथक नहीं करना, कर्ण भी बहुत बड़ा बुद्धिमानी था, वो भी पृथक नहीं कर पाया। तो यह एक बहुत गहरी समस्या है। जब तक हम अपनी केंद्र बिंदु इन संस्कारों पे नहीं रखेंगे, तब तक बाहर ये परेशानियां आती रहेंगी, केवल रूप बदलेंगी। तो यही योग दर्शन का ये केवल्य पाद का 11वां सूत्र कहता है कि जब तक 4 कारण होंगे ये वासना संस्कारें बनती रहेंगी। हेतु हमने क्या क्या 4 हमने समझने की कोशिश की थी। हेतु, फल, आशय और आलंबन। यह 4 होंगे तो आपके वासना संस्कार बनेंगे ही बनेंगे। और मुख्य सब समस्याओं की जड़ यही है। इस समस्या को नहीं हटाएंगे तो जीवन में दुख बना रहेगा ही रहेगा। तो हेतु का अर्थ हमने समझा था। एक तो था अविद्या चक्र, जिसमें पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, इस चक्र में जो फंसे हुए हैं, ये हेतु बनता है वासना संस्कारों का। तो ये हेतु जो है वो बहुत ही गहरी गहरी चीज है। यह हम जितने भी कार्य कर रहे हैं आज, उस कार्य के पीछे अगर हमने हेतु को नहीं समझा तो हो सकता है धार्मिक शब्दों का प्रयोग हो करते हुए भी हम दुख को प्राप्त हो, आध्यात्मिकता का चोला पहनते हुए भी हम दुख को प्राप्त हो। ऐसा भी हो सकता है अगर हमने हर कर्म के पीछे वास्तविक हेतु को नहीं समझा। यह हर स्तर पे ये समस्या आती है। कई लोग कहते हैं हम तो धार्मिक आध्यात्मिकता में चले गए तो हमारी तो स्थिति और बिगड़ रही है। अंदर चंचलता, अंदर विचलितपन आ जाता है बहुत। क्यों?
क्योंकि शब्द ज्ञान का हमने समझने की कोशिश की थी। शब्द ज्ञान भीष्म पितामह को भी था, शब्द ज्ञान द्रोणाचार्य को भी था, शब्द ज्ञान कर्ण को भी था, शब्द ज्ञान दुर्योधन के भाइयों को भी था। इतने बड़े बड़े शब्द को ज्ञानी थे, परंतु परिवर्तन कहीं भी नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि संस्कार केंद्र बिंदु में कभी था ही नहीं। और वह कोई आश्रम में हो, वो कोई गृहस्थी हो, वो कोई राजा हो, कि किसी भी परिस्थिति में हो, जब तक इन संस्कारों को केंद्र बिंदु नहीं बनेंगे तो इस अवस्था दोष में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हमने पिछली बार समझने की कोशिश की थी, हमें शब्द ज्ञान प्राप्त करना है, ये पहली सीढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ उन संस्कारों में कैसे मैं परिवर्तन करता रहूं, यह मुख्य होना चाहिए। कि मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, मैंने इन सब लोगों के साथ, विद्वानों के साथ उठा बैठा, मैंने ये प्रवचन सुना, ये मैंने स्वाध्याय किया, अब क्या? अब केवल और केवल एक ही कसौटी है कि कितना इनमें से मैंने अपने संस्कारों में परिवर्तन किया। अब उसका माध्यम आप कर्म भी ले सकते हो, उसका माध्यम आप परोपकार ले सकते हो, उसका माध्यम आप स्वाध्याय ले सकते हो, उसका माध्यम आप उपासना ले सकते हो, जो भी माध्यम ले लो, बाहर से माध्यम कोई भी ले ले, हम इन सबको एक साथ भी माध्यम ले सकते हैं। कुछ समय परोपकार के लिए, कुछ समय ध्यान संध्या उपासना के लिए, कुछ समय स्वाध्याय के लिए, परंतु कसौटी मुझे यही रखनी पड़ेगी कि ये मेरा समय वास्तविक में यह उचित समय गया ही कि नहीं गया, या मैं इसमें अपने आप को संतोष करके बैठा हुआ हूं कि मैंने आज संध्या की, मैंने आज परोपकार किया, मैंने आज स्वाध्याय किया, आज मैंने भजन किया, आज मैं लोगों के साथ, विद्वानों के साथ बैठा, इसमें क्या संतुष्टि हो चुकी है? या हम देख रहे हैं कि इन सब के माध्यम से मेरे संस्कारों में आज स्थिति क्या हुई? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठ जाता है संसार में। मैं यहाँ प्रस्तुति कर रहा हूं और मुझे केवल ऐसा लगे कि मैंने एक आधा घंटा प्रस्तुति की, अच्छी बात की, इससे क्या मैं संतुष्ट हो जाऊं? क्या फायदा ऐसी प्रस्तुति का जिससे अगर मैंने अपने संस्कारों में परिवर्तन के लिए कुछ उसको केंद्र बिंदु नहीं रखा था? तो यह इतनी गहरी समस्या है जिसका अगर केंद्र बिंदु में संस्कार परिवर्तन नहीं रखा तो ये रूप बदल के आती रहेगी। फिर हम उलझ उलझ जाते हैं संसार में कि ये समस्या, ये है समस्या, कुछ नहीं। 25 साल पहले भी वही समस्या थी जिस समस्या की आप बात कर रहे हो। आज समस्या केवल रूप बदल के आई है। 25 साल बाद भी समस्या समस्या ही रहेगी, केवल रूप बदल के आएगी, फिर भी हम उसमें उलझे रहेंगे। और ये समस्याओं की उलझन हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अपने आप को संतोष करते रहते हैं समस्याओं के माध्यम से। ये बुद्धि का एक बहुत बड़ा कार्य है। मुनि जी ने बहुत अच्छी बात की आज कि समस्याएं तो आती रहेंगी, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कितने संस्कारों को परिवर्तन किया, ये हम मुख्य केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा हमको। तो जिस समय केवल यह बात किसी साधक को एक बार गांठ बांध देता है, मैं कह रहा हूं संस्कारों को अभी बदलना तो दूसरी बात, जिस दिन जिस साधक ने केवल इस चीज को गांठ बांध दी कि मैं कुछ भी करूं इस सवेरे से लेके शाम से लेके रात तक, वो सब गौण है अगर उसके केंद्र बिंदु में मैंने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया। इसलिए सबसे पहले इन संस्कारों के कारण में हमने देखा कि इसका हेतु क्या है। कभी कभी क्या होता है,
हम केवल और केवल वेश बदल देते हैं और हमें लगता है हमारी उन्नति हो रही है। पहले लगता था मुझे धन चाहिए, अब क्या चाहिए? मुझे आध्यात्मिक लोकेशना चाहिए कि मुझे सब जाने, देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, कितनी प्यारी बातें करता हूँ, कितना गहरा ज्ञान देता हूँ। केवल अब कोई अंतर नहीं हुआ। अगर मैंने संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया हुआ है, पिछले जो मैं अपने सालों भर धन कमाने में लगा हुआ था, आज अगर मैं ये प्रस्तुति दे रहा हूं तो केवल बाहर से परिवर्तन माना जाएगा। वहां मुझे बाहर के धन की अपेक्षा थी, आज मैंने अपने लोकेशना की अपेक्षा करके रखी है कि देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, कितनी अच्छी बातें करता हूँ। इसको कहते हैं केवल मुखौटा बदलना, और हम इससे संतुष्ट होते रहते हैं। देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति देता हूँ, मैं आर्य समाज में प्रस्तुति देता हूँ, मैं वहां काम करता हूँ, मैं वहां दान दे रहा हूँ। अब मैंने अहंकार का चोला पहन लिया। पहले मुझे संसारिक अहंकार था, अब मुझे धार्मिक अहंकार हो गया। छूटा नहीं कुछ भी। क्यों नहीं छूटेगा? वो किसी का उस वक्त नहीं छूटेगा जब तक उसका केंद्र बिंदु संस्कार नहीं बना हुआ है। पहले मुझे संसार में मुझे बहुत सारा चीजों, मुझे संसार की चीजों से मैंने अपरिग्रह कर दिया। कितना अच्छा लगता है सुनने में। अब मुझे क्या लग रहा है, मैं कितना बड़ा, मैंने संसार की चीजों का त्याग कर दिया। इससे मुझे कितना बड़ा त्यागी हूं मैं, ये समझ बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं हुआ, त्याग करने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ जब तक मैं दिखा रहा हूं मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। तो ये, इस चीज को पकड़ना बहुत कठिन होती है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं प्रयोजन की सिद्धि। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानता है। जानने वाले बहुत हैं, पड़े हुए हैं संसार में, बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं, लेकिन ये मानने वाले, संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, ये विरले होते हैं। फिर देखो आप बाहर की परिस्थिति कोई भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपका सुख हो या दुख हो, मान हो या अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, अंदर से आपकी स्थिति समत्वम बनी रहेगी। कैसे बनती है? संस्कारों में परिवर्तन करके। उसको दिखता है ये मेरा हेतु है, मैं यहां फंसा हुआ हूं, तो उन सारे कारणों को, जैसे ये सारे कारणों को सारा दिन देखता रहता है कि आज मैंने इस कारण को कम किया, आज मैंने उस कारण को कम किया, और बाहर अपने आप ही संस्कृतियों में परिवर्तन होता रहेगा। हम बाहर परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य साधना उसकी होती है जो वृत्तियों को परिवर्तन संस्कारों के माध्यम से करता है। वास्तविक साधना वो होती है कि मैं अभी परोपकार का काम कर रहा हूं, मैं सेवा का काम कर रहा हूं, उसके पीछे प्रयोजन क्या है? उसके प्रयोजन यह होना चाहिए कि मेरे संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है। किसका परोपकार हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, वो तो बोनस होता है। जैसे आप कोई कार्यालय में काम करते हैं और आपको बोनस मिलता है, ये सारे जो बाहर की चीजें होती हैं ये हमारे लिए बोनस होती है, हमारे संस्कारों को और अच्छा बनाती है, हमारे अंदर और उत्कृष्टता बढ़ती है। लेकिन उल्टा कर दिया अगर हमने, संस्कार केंद्र बिंदु नहीं है, केवल बाहर की चीजें केंद्र बिंदु है, तो केवल और केवल वेश बदलेगा। मैंने केवल सांसारिक चीजों का त्याग करके अब मैंने आध्यात्मिक चीजों को उनका लेबल लगा के यूज करने स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यहां ऋषि कहते हैं इस चीज को पकड़ो कि चार हेतु कौन से हैं। तो सबसे पहले हेतु में हमने ये देखा कि हम सबसे पहले मूल कारण को पकड़े।
फिर होता है फल, कि मैं जितने भी कार्य कर रहा हूं इसके पीछे मेरी अपेक्षा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप पहले सकाम अधर्म कर्म से सकाम धर्म कर्म पे चाहिए, फिर निष्काम में जाना है। जब तक सांसारिक फल की आशा बनी रहेगी तब तक ये वासना संस्कार बनते रहेंगे। देखो ये साइंस है बिल्कुल, कि ये साइकोलॉजी की साइंस है, इसमें कुछ भी आपको परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। ये ईश्वर का बनाया हुआ मस्तिष्क है, ये ऋषियों ने बनाई हुई साइकोलॉजी है, वो ही ईश्वर की व्यवस्था को बताया है ऋषियों ने। इसके अलावा अगर आप कुछ और हम समझने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं इस अंदर से संस्कार जाने वाले। तो जिसने ये अंतःकरण को समझ लिया, जिसने अंतःकरण के अंदर संस्कारों कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, उनके कारण क्या है, कैसे मैं उनको धीरे धीरे मिटा सकता हूं, उसी से ही परिवर्तन होने वाला है। उसी से ही हम जितना बोलेंगे उतना सामने वाले में परिवर्तन आएगा। ऋषि दयानंद की वाणी इतनी तेज क्यों थी? क्योंकि उनके कर्म और मस्तिष्क में दोनों अलग अलग चीज थी ही नहीं। वो जितना जितना ज्ञान प्राप्त करते जाते थे, ज्ञान प्राप्त करते जाते थे, वो उनके संस्कारों में ठहर जाता था, रुक जाता था। तो वासना संस्कार का अर्थ क्या होता है? जो वास कर चुके हैं, जो चिपक गए हैं, जो रुक गए हैं अंदर, ऐसे क्लेश वास संस्कारों को निकालना है हमें। फिर तीसरा हमने समझा आश्रय। इसमें व्यास ऋषि बहुत सुंदर कहते हैं, जिस वक्त आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जितना भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जितनी भी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं हो रही हैं। मुझे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं तो मुझे और ज्ञान चाहिए, मैं परोपकार कर रहा हूं तो मुझे और परोपकार करना है, मैं उपासना कर रहा हूं तो मुझे और उपासना करनी है। ये ऐसी वास्तविक में लोगों की स्थिति है। धार्मिक का अर्थ यह नहीं है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। हो सकता है धार्मिक के अंदर उसको और परोपकार करने के पीछे वो पागल पड़ा हुआ हो, वो बस उपासना में घंटों घंटों बैठा हुआ है, परंतु यहां वो इसी व्यास ऋषि कहते हैं कृत कृत स्थिति, प्राप्तम प्राप्रियम स्थिति, मैंने पा लिया जो पा लिया। ये बहुत गहरी स्थिति है। फिर बाहर से आप पूरा परोपकार का काम करते रहोगे, लेकिन आप पीछे पीछे से आपको किसी चीज में आसक्ति नहीं होगी। आप उपासना में भी बैठे रहोगे, उपासना में भी आसक्ति नहीं होगी। आपकी दिन भर उपासना की स्थिति बनी रहेगी, दिन भर समित्ता बनी रहेगी, आपकी प्राप्तम प्राप्रियम स्थिति बनी जाएगी। समाप्त अधिकार, इस स्थिति का हमारा आज पूरा का पूरा अहंकार ने अधिकार करके रखा हुआ है हमारे संस्कारों में। हमें पता ही नहीं चलता है हमें अहंकार वश कितना काम करते हैं, और वह बहुत बड़ी हमारी उलझन है कि मेरी सीमा कहाँ है। इसलिए सबसे पहले ऋषि दयानंद जी ने 90वें समोल्लास में मुक्ति के साधनों में विवेक के लिए कहा है। उसे सीमा पूरी पता होती है कि कितने सीमा तक मुझे यह काम करना है, फिर छोड़ देना है। वो किसी चीज के पीछे पागल नहीं होता है कि भी मुझे बस ये करते जाना है, करते, जहां इस सीमा आ गई खत्म। ये मेरा सत्य असत्य है, ये मेरा धर्म अधर्म है, ये कर्तव्य अकर्तव्य है, ये मैं निभा रहा हूं और मुझे इन सब की सीमाएं पता है। भीष्म जैसी स्थिति नहीं होती है कि मेरा कर्तव्य इतना बड़ा है कि धर्म से आज बड़ा हो गया। होते हैं बहुत लोग ऐसे, व्रत को इतना बड़ा मान लेते हैं,
लेकिन विवेक कहाँ आएगा कि हाँ, मेरे लिए व्रत अनिवार्य है, मेरे लिए संकल्प अनिवार्य है, संकल्प मुझे दिशा दे रहा है। लेकिन वो संकल्प लिया किसके लिए था? धर्म के पालन करने के लिए था। लेकिन अभी वो धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। अभी धर्म की जब मैं परिभाषा कर रहा हूं तो धर्म में सत्य होना अनिवार्य है। तो कुछ लोग अपनी धर्म की खुद ही ऐसी परिभाषा करते हैं जो सुविधाजनक धर्म की स्थिति करते हैं। सत्य तब तक बोलेंगे जब तक सुविधाजनक हो। ऐसा नहीं होता। सत्य असत्य को केवल नहीं देखना होता है, सत्य असत्य के साथ धर्म अधर्म, धर्म अधर्म के साथ कर्तव्य कर्तव्य, 6 चीजें एक साथ चलनी देखनी पड़ती है विवेक में। वरना भीष्म पितामह जितनी इतनी बड़ी स्थिति आने के बाद भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उठ नहीं पाते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद जी के जो वचन है वो एक एक सिद्धांत की तरह है, वो सामान्य वचन नहीं है। ऋषि पतंजलि के जो वचन है वो मार्गदर्शन करते हैं हमारा। तो ऐसी कृत स्थिति होनी चाहिए कि मैं लगा हुआ हूं, मैंने अपने संस्कारों में लगाने के काम किए हुए हैं, मेरे संस्कारों में क्लेश संस्कारों की मैं कम करता जा रहा हूं, तनु होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, मेरे अक्लिष्ट संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, मेरे अंदर सत्य बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ता जा रहा है, मेरे अंदर सारे काम क्रोध मोह लोभ कम होते जा रहे हैं। केंद्र बिंदु उसका संस्कार रहता है। फिर देखो बाहर आपको संस्कार संसार कितना देखने की आपकी दृष्टि अलग हो जाएगी। आपके साथ जितने लोग आएंगे उन लोगों में कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म परिवर्तन होते रहेंगे और आप अपने कर्तव्यों का निवारण करते जाओगे। चौथा फिर हमने देखा आलंबन। आलंबन से 3 चीजों की समझ रखनी होती है। एक है कि मुझे जिन आलंबनों से मेरे संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, क्लेश रूप संस्कार, अब तक अगर मेरी स्थिति नहीं बनी है तो मैं उन आलंबनों से दूर रहूं। और जब मैं उन आलंबनों से दूर रहूं तब तक मैं अपने को तैयार करूं उन आलंबनों का सामना करने के लिए। फिर अपने अपने शुद्ध विज्ञान को बढ़ाऊं, ज्ञान को बढ़ाऊं। जैसे वो आलंबन मुझ में सामने आए, क्रोध की परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए और मैं उसका सामना कर सकूं। दूसरा है कि हमें आलंबन कुसंग आलंबनों से बचना है। हमारे आलंबन दिन भर ऐसे होने चाहिए कि क्या वो सत्संग वाले हैं या कुसंग वाले हैं, वो हमारे संस्कारों के पीछे असर डालते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कितनी देर मैंने चर्चा की, कितनी देर मैंने निंदा की, कितनी समय मैं केवल बाहर की परिस्थितियों में रोने धोने में लगा दिया। अगर ऐसे आपके साथ हैं लोग जो रोना धोना बहुत करते हैं तो ऐसे के आलंबनों से दूर रहना है। भाई मुझे बताओ कि परिवर्तन कहाँ कर सकते हैं, वो बताओ मुझे। मैं क्या कर सकता हूं वो मैं करूंगा। मैं सूरज नहीं बन सकता लेकिन दिया जला के तो रोशनी का काम करता रहूंगा। ये स्थिति मन में बनी रहती है। तो इस तरह से हमने 4 हेतुओं को समझा। इन 4 हेतु मूल में है वासना संस्कारों के, और जैसे जितने जितने ये 4 हेतु हटते जाएंगे हमारे वासना संस्कार कम होते जाएंगे, हमारी दुख की निवृत्तियां होती रहेंगी और सुख की प्राप्ति बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में सफलता बनी रहेगी। यही सारे मूल कारण हैं जिनको समझते हैं। जब तक इन मूल कारणों पे काम नहीं करेंगे तब तक हमें विशेष उन्नति प्राप्त नहीं होगी। अगर किसी का कोई प्रश्न का समय तो है नहीं, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगेश जी, आपने जो 3 चीजें बताई वो तीसरी क्या है? धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य और कर्तव्य अकर्तव्य। तीसरा कर्तव्य। कर्तव्य कर्तव्य, इन तीनों को पृथक पृथक देखना। बहुत सुंदर। बहुत हमारी आदत बाहर देखने की, औरों को देखने की, यह कैसा है, यह कैसी है, ये समाज में क्या हो रहा है, ये सीरियल में इसके क्या हुआ और क्या होगा, उसमें हम अपनी किताब खुद नहीं पढ़ते, हम जी। अपने आप पर समय नहीं लगाते, अपने लिए नहीं लगाते। जब तक अपने आप में नहीं देखेंगे, अपने संस्कार नहीं मालूम पड़ेंगे और फिर लड़ नहीं सकते। संस्कार को देखने के लिए आँख मूंदनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा और जो भी कारण हो हम क्या कर सकते हैं और करें। बाकी खाना पीना, मकान बनाना, मौज करना, सेफ जोन में रहना, वो तो पशु भी करते हैं, हम में विशेष वही है। और हमारे में समझदारी आई है ये 50 वर्ष के बाद भी, फिर भी उसी गटमाल में, उसी क्रियाओं में लगे रहेंगे तो भगवान भी क्या करेगा, ये स्थिति है। खूब खूब धन्यवाद जी शंकर जी। आगेश जी, धन्यवाद। बहुत शांति बहुत पाठ धन्यवाद, करवाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। शांति पाठ करवाइए शंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज गई है? अभी आई, बोलिए। अच्छा, समापन शांति पाठ हो जय घोष से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय व्याकरण सूर्य गुरु विद्यापति की जय हो।